आज भाई सूर्यवंशी के घर पर आए और आपने उनका मान रखा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ उनकी तरफ से और प्रभु की ओर से भी। और आप सब प्रभु के चरणों में आए। आज देखा गया तो सब जगह छुट्टी है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन आज हमें कृपा मिला कि आज हम प्रभु के चरणों में आ सके। नहीं तो हम घर में भी बैठ सकते थे, हमारे घर में हम हमारी फैमिली प्रेयर करते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हुई कि आज हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हम प्रभु के चरणों में आए। बुलाए तो बहुत जने, चुने हुए बुलाए हुए बहुत जनों को बुलाया, आए कितने हम चुने हुए। प्रभु ने हम सबको कृपा किया। तो आओ हम आज का वचन निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 28 से लेकर 30 तक। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 28 से लेकर 30 तक हम वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री चैप्टर 8 अध्याय 8 और उसका 28 से 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मराठी पढ़े। परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर स्तुती करणाऱ्यांना म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलणाऱ्यांना देवाच्या करुणेने सर्व गोष्टी म्हणून कल्याणकारक होतात. कारण ज्यांच्याविषयीचे त्याला पूर्वज्ञान होते त्यांनी आपल्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे बनावे म्हणून त्यांनी त्यांना आगाऊच निवडून ठेवले. यात हेतू हा की तो पुष्कळ बंधुजनामधला ज्येष्ठ असावा. ज्यांना त्याने आगाऊ म्हणून नेमून ठेवले त्यांना त्याने पाचारणी केले. ज्यांना त्याने पाचारण केले त्यांना त्याने नीतिमानही ठरवले, आणि ज्यांना त्याने नीतिमान ठरवले त्यांचं त्याने गौरवित केले. आओ हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए प्रभु हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आप हमें वचन के द्वारा बात करते हो, और जो तेरा आपका वचन पवित्र है, शुद्ध है, प्रभावशाली है, कार्य करता है। आपका वचन बीज है प्रभु। आज इस वचन के बीज को प्रभु जैसे इस घर के ऊपर और घर में आने वाले हर एक के व्यक्ति के ऊपर इस एरिया पर रखते हैं प्रभु, तो ज़रूर इस वचन के अनुसार ही कार्य होगा प्रभु। धन्यवाद देते, आपका वचन प्रभावशाली है प्रभु, तो कभी भी बिना काम किए हुए कभी खाली नहीं लौटेगा। आपका दिया हुआ वचन आप अनुसार ही करोगे। धन्यवाद देते, आप वचन को जानते हैं, आप वचन को पहचानते हो, और आपके वचन का प्रभु कार्य उसके अनुसार सम्मान करते और पूरा भी करते हो। इसलिए प्रभु इस वचन को हम ध्यान से सुने, हम भी ग्रहण करने वाले लोग, हमारे भी ज़िंदगी में प्रभु ऐसा ही वचन के अनुसार हो। इसलिए प्रभु हम ध्यान से सुने, और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए कृपा प्रदान करना, हमारा विश्वास बढ़ाना, दृढ़ रखना। विश्वास, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, इसलिए हम सबका विश्वास बढ़ाना प्रभु, और हिम्मत देना, और तेरे निकट आने के लिए तो कृपा प्रदान करना। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, दया रखना। सब कुछ आपके हाथों में प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले शुरुआत की है, हम सब जानते हैं, और सच बात देखा गया तो हम इस बात से अनजान नहीं है। हम सब इस वचन को जानते हैं। क्या बात जानते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को क्या जानते हैं? कि परमेश्वर अच्छा है। सही बात है। हमने क्या जाना है? हम जानते हैं। किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। हमारा परमेश्वर कौन है? जो सारी सृष्टि का करता है, जिसने हमें बनाया, हमारी रचना की, वो परमेश्वर, वो उसको हम जानते हैं। हमारा परमेश्वर मूर्ति में नहीं रहता, उसको हम जानते हैं। हमारा परमेश्वर कहाँ रहता है? हमारे जीवन में, स्वर्ग में रहता है। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, स्वर्ग से भी ऊंचे अगम्य ज्योति में रहने वाला, हम उसको जानते हैं। यानी हम क्या जानते हैं? कि हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं। असाध्य को साध्य करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर क्या है? चंगा करता है। हमारा परमेश्वर जैसे मिस्रियों में रोग भेजा है, अगर उसमें से अगर हमको लग भी गई तो उसमें से वो चंगा करने वाला भी है। हमारा परमेश्वर दयालु है, कठोर भी है, लेकिन हमारी ताड़ना किस रीति से करता है? दया से, कठोरता से नहीं करता है। कठोर है वो अन्य जातियों के, हमारे लिए हमारा परमेश्वर भला है, ये बात हम जानते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो कभी बुरा नहीं है, कभी नहीं, किसी का भी नहीं। अभी तक हमारे परमेश्वर ने जो भी बनाया अच्छा बनाया, इसका मतलब परमेश्वर अच्छा है। जब उसने आदि में सृष्टि बनाई
और जब उसने सृष्टि को देखा तो क्या कहा, अच्छा हूँ, है ना। बाद में उसने सारे प्राणियों को, आकाश के तारांगणों को बनाया, जल को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। उसने देखकर क्या कहा, अच्छा है। परमेश्वर ने जो भी बनाया अच्छा है। तो जब परमेश्वर ने अच्छा बनाया तो वो भी तो अच्छा ही है। कोई ऐसी सृष्टि है कि ऐसा सृष्टि का कोई भाग है जिसमें उसने बुरा बनाया? नहीं। जिस शैतान को हम जिसे शैतान कहते हैं, वो जो पहले लूसीफर था वो भी अच्छा ही था। यहेजकेल में लिखा है कि वो गिरने से पहले वो अच्छा ही था, उसके मन में अहंकार नहीं था। परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। यानी उसमें परमेश्वर ने जब उसको भी बनाया तो अच्छा ही बनाया था, लेकिन वो तो उसके अहंकार में वो गिर गया और पापी हो गया, और वो क्या हो गया, शैतान कहलाया गया, नीचे गया। इसलिए कहने का उद्देश्य हमारा परमेश्वर अच्छा है, ये बात याद रखो। यहाँ जो लिखा है हम जानते हैं, किस बात को जानते हैं, हमारे परमेश्वर को। अभी यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा भी हुआ तो परमेश्वर नहीं करता। अक्सर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरा कुछ हो जाता है हम बोलते हैं देवा ने हमारे जीवन में सिखाते करेंगे क्या। अगर सोचो कि प्रणाम चाय पी रहा है, प्रणाम चाय पी रहा है और चाय उसके हाथ से गिर गई, चाय उसके हाथ से गर्म चाय गिर गया, वो जल गया, और वो ऐसा बोलता है मम्मी ने मुझे जलाया, मम्मी ने क्यों मुझे इतना गरम गरम चाय दिया, मम्मी की गलती है, मम्मी ने मुझे जला दिया। मम्मी की गलती थी क्या है, किसकी गलती थी, उसने बराबर नहीं किया। अब तो समझा। हम भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो बुरा होता है ना, वो हमारे गलत कामों के कारण, हमने कुछ ऐसे काम किए रहते हैं, ऐसा कुछ ज़िंदगी में पैर कदम उठाए रहते हैं, उसका मुबदला या उसका फल हमें मिलता है। लेकिन हम ब्लेम किस पर करते हैं, परमेश्वर को। परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब तुझे मालूम था ना ऐसा होने वाला है, तो तूने रोका क्यों नहीं, तूने टोका क्यों नहीं, तूने अड़ाया क्यों नहीं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम की वाटिका में जो फल तुझे दिखता है वो तू फल नहीं खाना, वो फल तू नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा निश्चय मरेगा। यानी परमेश्वर ने हर इंसान के अंदर, आदम से लेके हर मानव में स्व इच्छा दी है, उसे चुनाव खुद करना है, यानी इच्छा है। परमेश्वर हमारी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेगा। और ये हमें परमेश्वर मसीहों को भी सिखाता है, हमें भी है ना, किसी मनुष्य की इच्छा के विरुद्ध कुछ काम नहीं करना। हम परमेश्वर, जब सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसने मनुष्य को इच्छा पर छोड़ दिया। तू जो करेगा, तू जो चुनेगा उसके अनुसार, मैंने तेरे सामने रखा, तू वो फल खाएगा निश्चय मरेगा। उसके बाजू में जीवन का वृक्ष है, तू इसका फल खाएगा निश्चय तू जीवित रहेगा। यानी उसके सामने दोनों फल रखे थे। चुनाव उसने किसका किया, उसने नहीं किया, उसकी बीवी ने किया, हवा ने किया। हवा ने क्या किया, वो फल खा लिया, वो भी बहकावे में आने के कारण। वो भी बहकावे में क्यों आई, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जैसे संगति करना चाहिए था और अपने पति के साथ संगति करना चाहिए था, वो नहीं किया। उसने गलत जानवर के साथ संगति की, सांप के साथ, एक ऐसे दुष्ट प्राणी के साथ कि जिसके साथ जो आगे जाके धंसेगा, आगे फंसेगा। सांप है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। कोरिया या चाइना में, दोनों में से कोई एक जगह में हुई थी। एक औरत ने, एक लड़की ने क्या किया था, सांप पाला था, अजगर, और बहुत प्यार से उसने बड़ा किया उसको। छोटा था तभी पाला था, जब बड़ा हो गया बहुत प्यार से उसको हमेशा लेके ही उसको सोती थी, हमेशा सीने से लगाती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। आखिर में कुछ दिन हुआ, वो सांप अजगर खाना नहीं खा रहा था, तो उसको बड़ा टेंशन आया। हाँ, सुना होगा आप भी बताइए। हाँ, तो उसको बड़ा टेंशन आ गया, तो उसने डॉक्टर के पास लेकर गई और बोली बीमार है, खाना नहीं खा रहा है, उसको बहुत तकलीफ है। डॉक्टर लोग होशियार रहते हैं, वो जानवरों का डॉक्टर है, तो उसको मालूम है अजगर क्या करने वाला है, इसलिए उसने चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया, ये अजगर अपने आप को भूखा रखा है ताकि आपको निगल ले। आपको समझा। तो ये एक याद रखो, सांप कितना भी प्यारा, उसको पालो, सुंदर हो, कुछ भी हो, सुंदर तो है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कितना हो। एक बार हम लोग ने सांप को मारा था, तो सांप प्रेमी आकर हमसे झगड़ा करके गया। तो मैंने बोला इतना आपको सांप से प्यार है तो घर में रखो ना, गोद में लेके बैठो ना, जंगल में क्यों छोड़ते हो तुम लोग। बोलते वो उनका घर है ना, तो फिर उन्होंने अपने घर में ही रहने का, इधर नहीं आने का। अगर आपको इतना प्यारा है तो अपने गोद में लेके बैठने का, गोद में लेके बैठो ना। तुम क्यों अलग अलग दूर से लेके करते हो, दूर से पकड़ते हो, गोद में लेके बैठो।
अरे हमारे घर में आएगा, हमारे यहाँ बच्चे हैं, हम मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे, प्यार करेंगे। इस रीति से ये सर्प प्रेमी लोगों को साफ बड़ा सुंदर दिखता है। कहने का उद्देश्य कि स्त्री बहकावे में आई, अगर अक्सर मोस्टली स्त्री कमज़ोर है, निर्बल है, अगर वो जितना प्रभु के सानिध्य में नहीं रहेगी ना तो आसानी से वो बहकावे में आ सकती है, आसानी से वो गिर सकती है। इसलिए स्त्री को बहुत ज़रूरी है क्या, अपने परमेश्वर के निकट रहना और अपने पुरुष के अधीन रहना। यानी अगर पिता है तो पिता से जुड़ कर रहना, अगर शादी हुई है तो पति से जुड़ कर रहना। क्यों? क्योंकि वो उसे मार्गदर्शन करता है, उसे समझाता है, उसे अगुवाई करता है। कभी कभी स्त्रियाँ भटकावे में आ सकती है, लेकिन जब वो अपने पति से या अपने पिता से पूछेगी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो क्या होगा, पति या पिताजी बोलेंगे नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं करिए, ये गलत है, ऐसा होगा। इस रीति से मार्गदर्शन करता है, क्योंकि पुरुष स्त्री से भी बुद्धिमान है। लेकिन अभी अच्छे माता है, अच्छा पिता है, अच्छा पति है तो ओके, लेकिन अगर अच्छे पिता नहीं है, दारू बीरू पीने वाले हैं, संभालते नहीं तो गया है, क्या कर सकते हो। इसीलिए याद रखो, कहने का उद्देश्य कि आज हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर ने आदम को और मनुष्य के सामने चुनाव करने को दिया है, जीवन और मृत्यु। जो वो इच्छा से चुनेगा उसका फल उसे मिलेगा, लेकिन फल कभी भी तुरंत नहीं मिलता है। जब बीज बोते हैं, जो भी हम इच्छा से कुछ भी करते हैं, उसके आगे है ना, उन्हीं उसके अनुसार मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता है। जैसे बीज बोया तुरंत उगता है क्या? नहीं उगता, उसे समय लगता है, उसे क्या लगता है, कुछ काल लगता है उगने के लिए, बढ़ने के लिए और एक बड़ा पेड़ बनने के लिए। वैसे ही प्रियो, जब मनुष्य ने कुछ गलत चुनाव किया रहेगा ना तो उस चुनाव का फल आगे मिलेगा। इसलिए बुराई काम उसके खुद के पापों के कारण, उसके गलत चुनाव के कारण, उसके गलत इच्छा से उसका जीवन में बुरा होता है। लेकिन हम ब्लेम किसको करते हैं? परमेश्वर। हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, परमेश्वर को कहते कि काय परमेश्वराने माझ्या जीवनात असं केलं, देवाने मला असं काय केलं। कभी कभी बहुत सारी लड़कियां, औरतें बोलती है माझ्या नवरात असा, माझ्या नशिबी असा नवरा का आला। अरे तो नवरा आला, जेव्हा लग्न करायच्या अगोदर तुम्ही निवड का नाही बरोबर केली, मोठ्यांचं मार्गदर्शन का नाही घेतलं, अगोदर का नाही निवडून चेक का नाही केलं, हे सर्व जर अगोदर केलं असतं तर मग प्रॉब्लेम झाला असता का? आणि एकदा लग्न झाले तर मग तुम्हाला एक तर दुःख सहन करायचं आहे, नहीं तो सोडून आपलं एकटं राहायचं। हीच एक निवड है। कहने का उद्देश्य, जब हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है वो हमारे ही गलतियों के कारण, हमारे गलत चुनाव के कारण, हमारे गलत बातों के कारण होता है। अभी बहुत से लोग काम के ऊपर से बोलते हैं देवाने माझं काम का छोड़ोगे, लेकिन काम क्यों छोड़ा? अभी लॉकडाउन था तो उसमें तो बहुत जनों का काम गया, लेकिन अगर एजुकेशन में करता, मैं अच्छा पढ़ाई करता, मेरे माता पिता मुझे सिखा रहे थे, अगर मैं तभी शिक्षण लेता तो आज मेरी ये नौबत नहीं होती। ये वो गलत सोचते नहीं कि वो गलती अपनी नहीं निकालते कि अरे मेरी गलती थी, मैंने पढ़ाई नहीं किया। जब मेरे माता पिता मुझे सिखा रहे थे, गवर्नमेंट तो स्कूल तो फ्री का स्कूल है, फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए आज मुझे जॉब, पढ़ाई नहीं है तो फिर एजुकेशन काम अच्छा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो गलतियाँ कहाँ होती है? अपनी खुद की गलती है, लेकिन ब्लेम कहाँ किया जाता है? देव मला चांगलं काम का नहीं देता, परमेश्वर मुझे अच्छा काम क्यों नहीं देता, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा बुरा क्यों कर रहा। लेकिन परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता, यही इसलिए वहाँ पर लिखा है हम जानते हैं कि परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता। लेकिन यहाँ लिखा है, एक बहुत सुंदर रीति से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अभी जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अभी मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताती हूँ कि जोसेफ को जब बेच दिया गया था, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, बेचने के बाद फिर उसे मिस्र में लेके गए। वहाँ से पर जब उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, झूठा इल्ज़ाम में उसकी इज्जत भी गई ना, उसकी बेइज्जती हो गई, बलात्कार का उसके ऊपर क्या हो गया, आरोप लगा गया। फिर क्या हुआ, वो जेल में गया। जेल के बाद परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला। लेकिन यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था। ये कैसे मालूम पड़ा? जब उसकी पोतीफर की पत्नी ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ आके सो, उस समय उसने इनकार किया। उस परिस्थिति में उसने दिखाया कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, भले मुझे कोई देखने के लिए नहीं है। इसीलिए उस बुराई में परमेश्वर ने क्या किया, भलाई की। यहाँ जो लिखा है ना,
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मतलब बुराई बातें भी रहेगी ना, परमेश्वर उसमें भलाई कर देगा। बुराई परमेश्वर नहीं करता। अभी परमेश्वर ने बुराई किया क्या कि उसने क्या किया, उसको कुएं में पहले डाला, उसके भाइयों ने कुएं में डाला। ये परमेश्वर ने किया? हाँ, उसके भाइयों ने किया। गलती कहाँ थी? यूसुफ उसके भाइयों के सामने अपने आप को बड़ा क्यों बताया? उसने वो सपना क्यों बताया? एक तो उसे मालूम है ना कि वो एक स्टेप मतलब एक सौतेला भाई है। ये सब मेरे सारे भाई क्या है? सौतेले हैं। और संसार में सबको मालूम है सौतेले में कभी ना कभी तो फर्क होता है। सौतेली माँ होती है, सौतेले भाई होते हैं, सौतेली बहन होती है। सगे से भी बढ़कर सौतेले ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। जो सगों में प्यार रहता है ब्लड में, अब ये दोनों एक दूसरे को मारेंगे तो भी एक हो जाएंगे। अगर प्रणाम को कोई मारेगा तो प्रथम चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं, वो दौड़ के जाएगा, ये क्या 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 है, उसके भाई को पकड़ेगा। क्योंकि मुझे मालूम है, मेरी बहन को जब छोटी बहन को कोई मारने जाता था मैं दौड़ के जाती थी, जबकि मेरी छोटी बहन घर में शेरनी थी और मैं घर में गाय थी। लेकिन बाहर मैं शेरनी थी, वो बाहर गाय थी। उसको कोई मारने जाता था तो मैं दौड़ के जाती थी, पकड़ती थी, मारती थी। जब वो लोग घर में जाके बताते थे कि तुम मनी ने मारा करके, तो मेरी माँ मुझे हो ही नहीं सकता, किसी का मार खाट के आता ही नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी वाली तो बहुत गाय आहे। तो सब लोग ती गाय ना गोगल गाय पोटात पाय तिचे, तुम्हाला दिसत नाही, असं करून गाली देके जाते थे, वो लोग झगड़ा करके जाते थे। कहने का उद्देश्य हमारा ब्लड है ना, ब्लड के लिए उछलता है, निकलता है। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण बताती हूँ। आपके खून से सींचे गए हैं आपके बच्चे, इसलिए जब उनको कोई मारता है तो आपको कैसा हृदय कैसा होता है, एकदम उमड़ आता है ना, खून में कुछ अजीब सा महसूस होता है, एकदम चेहरा उतरता है, आपको अलग फीलिंग, क्यों? आपके खून के बच्चे हैं। तो वैसे इसलिए ना यूसुफ की गलती क्या थी मालूम? पहली बात, उसे मालूम था उसका पिता का वो फेवरेट है, तो उसने क्या करना चाहिए था? दादागिरी अपने भाइयों पर नहीं करना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई है इसलिए बड़े भाई का ही सम्मान करता। दूसरा, वो चुगली करता, अपने भाइयों की चुगली जाकर क्या करता था? पिताजी को बताता। इसलिए भाइयों में क्या आ गई? उसके लिए जलन और खुन्नस आ गई। तीसरा, पिताजी ने जब अंदर था उसको पहनाया तो वो जाकर उस भाइयों को दिखाने लगा, देखो देखो मेरे को पिताजी ने कितना अच्छा अंदर कर दिया। तो और उनके भाइयों में जलन हो गई। उसने 2 बार स्वप्न बताया। वो स्वप्न सुनने के बाद भाइयों में तो और भी गुस्सा आया, अच्छा वो हमारा प्रधान ठहरेगा और हम तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि उनको स्वप्न का अर्थ मालूम पड़ गया था कि हमारा प्रधान होने वाला है और हम सब उसके सामने झुकने वाले। वो तभी तो होने वाला नहीं था, वो आगे होने वाला था, लेकिन फिर भी उसने क्यों बताया? चुपचाप अपने पिताजी को अकेले में बताना मांगता था ना, भाइयों में जाके क्यों बताया? थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए, यानी उसको भी उस स्वप्न का अर्थ मालूम पड़ चुका था। इसीलिए उसकी गलती के कारण उसकी ज़िंदगी में उसके भाई लोग से नफरत हुई। अभी आपको समझा क्यों उसकी ज़िंदगी में वो बुरा हुआ? उसकी ज़िंदगी में उसके भाई जलने लगे, उसको कुएं में डाला, उसको 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, फिर उसके बाद उसको पोतीफर के घर में गया। मतलब ये सब उसके साथ बुरा ही हुआ। लेकिन ये बुरा होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसमें भलाई उत्पन्न की, उसको प्रधान बनाया, उसको इतना बड़ा प्रधान बनाया कि आखिर में वो सारे भाई उसके सामने झुके, पोतीफर भी झुका, है ना। तो इस रीति से हम देखते हैं प्रियो कि कहने का उद्देश्य कि परमेश्वर कितना महान है कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं ना, अगर उनकी ज़िंदगी में उनके खुद के भी गलती के कारण बुराई हुई हुई या किसी और के कारण दुष्ट के कारण भी बुराई हुई होगी, तो भी उस बुराई में परमेश्वर क्या करता है? सब बातें भलाई होती है। यहाँ इसलिए लिखा है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार क्या किए? बुलाए गए। यानी परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में भले हमारे पापों के कारण ही सही, हमारे गलत चुनाव के कारण ही सही, हमारे अधर्म के कारण या शैतान के कारण बुरा हुआ। जैसे शैतान ने क्या किया? अय्यूब को सिर से लेके पूरे तक फोड़े से किया। ये पर अय्यूब की कोई गलती नहीं थी। अय्यूब की यहाँ हम देखते कोई गलती नहीं, अय्यूब की सिर्फ एक ही गलती थी। वो गलती कभी भी अगर आप करोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही परीक्षा आएगी।
अय्यूब की गलती कौन सी थी मालूम? अय्यूब डरता था। कौन से विषय पर डरता था? उसको हमेशा डर लगता था, मालूम मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, कहीं गलती की होगी और परमेश्वर उनको मारेगा तो जाने दो। हमें उनकी तरफ से वो लेके जाता था, सुबह उठकर बच्चों को लेके जाता था और उनके अनुसार होम बलि देता था। उसको कहीं ऐसा लगता था कहीं मेरे से कोई गलती हो गई और मेरा सारा पैसों पर कोई असर हुआ, क्योंकि वो रिच था उस समय में, बाइबल में लिखा है वो रिच था। उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैं वापस गरीब बन जाऊँ, मेरा पैसा ख़त्म हो जाए। इसलिए वो परमेश्वर को प्यार करता है बोल के होम बलि देना है, लेकिन डर के मारे नहीं देना है कि मेरे पैसे पे शैतान हमला करेगा, या परमेश्वर ने जिसने मुझे अमीर बनाया वो मुझे गरीब किया तो परमेश्वर गरीब करेगा क्या। उसके डर के कारण उसकी ज़िंदगी में ऐसा, वो धर्मी है, परीक्षा तो लिया गया लेकिन उसका डर भी, देखो जिस बात से वो डरता था कि उसके बच्चों के कारण बच्चे रहे, डर ने उनके बच्चों को ही, परमेश्वर ने बोला ठीक है ले ले, उसके पास जो कुछ है वो ले ले, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कुछ भी हो परमेश्वर धर्मी को मारता नहीं, इसलिए उसका जान बचा हुआ है। यानी धर्मियों को मालूम रहता है कुछ भी हो, मैं बीमार होगा तो भी चलेगा लेकिन मैं मरेगा नहीं। सच है, हम सब मृत्यु से नज़दीक गए हैं, कोई भी हमें यहाँ बैठा हुआ नहीं बोल सकता कि मेरा सामना नहीं हुआ। हमको हल्का ना कहीं ऐसा मोमेंट हुआ है ज़िंदगी में कि अभी मैं मरने वाला है, लेकिन प्रभु ने उसमें से बचाया। ये हमारा परमेश्वर। इसलिए प्रियो, हमारे परमेश्वर धर्मियों को बचाता है कभी मृत्यु में। और मैं आपको एक वचन देती हूँ, इसमें सामने भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर को उसके दासों की मृत्यु अनमोल है। उसके दासों की मृत्यु क्या है? अनमोल है। वो अपने दासों को कभी भी मरता हुआ नहीं छोड़ सकता। अरे बोला तो वही मिला, भजन संहिता 116, ये वचन 116 नए साल के लिए एक भजन संहिता भी निकाला है ना, उसमें देखो 15 वचन। पढ़ो सब लोग जोर से पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो। इसलिए परमेश्वर कभी भी उसके भक्तों को, दासों को मरने नहीं देगा। इसलिए एलिया एक साधारण व्यक्ति को, एलिया नहीं एलीशा एक साधारण प्रभु का दास देखा है, वो तो प्रभु का अच्छा दास है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसको बचाने के लिए अग्निमय घोड़ों का रथ, कितने स्वर्गदूत थे। एक स्वर्गदूत काफ़ी था ना एलीशा को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के नज़रों में अनमोल है एलीशा, अनमोल है। यानी हम सब है ना प्रभु के दास है, ऐसा आप मत सोचो अरे सिर्फ मैं ही दास नहीं, आप सब प्रभु के सेवक हो, सब प्रभु के दास हो। आपका जीवन प्रभु के लिए बहुत अनमोल है। अगर आप उठा लिए गए तो कौन स्तुति करेगा प्रभु की? मुर्दे स्तुति करते, ये लोग स्तुति करेंगे? देखो लोग पटाखा उड़ा के शैतान की स्तुति करते। हम हमारे जीवनों में परमेश्वर की ज्योति जलाकर परमेश्वर की स्तुति करते। हमारे भले आधा घंटे की स्तुति हो, भले हमारे घर में हम 15 मिनट की स्तुति करते, हम एक गाना भी गाते हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर बोलता है देख मेरी स्तुति करने वाला, मेरी भक्ति करने वाला। यानी आप सोचो, इसे हमको जिंदा क्यों, हम लोग बनाए गए क्यों है? परमेश्वर की स्तुति करने के, महिमा करने के। आज हम लोग किसकी महिमा करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। अरे तुमच्या देवाने असं केलं, असं केलं, क्यों? हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसीलिए हमको जिंदा रखा। अगर हम मर गए तो फिर कौन महिमा करेगा? कोई करेगा? इसलिए हमको रखा क्यों है? उसकी महिमा के लिए। हम सारी महिमा प्रभु को देते हैं। इसलिए कहने का उद्देश्य प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहता है? हम बहुत अनमोल और बहुत कीमती है, इसलिए परमेश्वर हम सबकी क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए अगर दुष्ट के कारण भी, अगर सोचो दुष्ट के कारण भी अगर हमारी ज़िंदगी में कभी बुरा हुआ तो वो डर, शैतान को मालूम है डरे ही जिस बात में डरता है यही बात उसे डरेगा। अगर आप डरते हो कि मुझे HIV नहीं होता, आपको HIV हो जाएगा, आप डरो मत। अगर आप ऐसा सोचते हो मुझे, मैं ये प्रभु ने मुझे सिखाया था, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी प्रभु मुझे कैंसर नहीं करने गया, क्योंकि प्रभु के मुंह से बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है क्रिश्चियंस में भी कि बहुत सारे कैंसर में बहुत बुरी रीति से मरते हैं। तो मैं बोले प्रभू मला कॅन्सर होऊन देऊ नका, जे काही गाड झोपून घेतलेलं बरं, नाही तर
गया, परमेश्वर के लिए रक्त साक्षी हुआ, चलेगा। लेकिन कैंसर ऐसे बीमार पड़ के फिर दवा करके इंजेक्शन इधर, फिर केमो सबसे हार्ड है। काफ़ी वो लोग केमो लेते तो कितना बहुत भयानक। 8-10 दिन तो उनको चलने नहीं आता, ऐसा तकलीफ रहता है केमो, बाल चले जाते हैं, झड़ जाते हैं, तकलीफ होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था, तो प्रभू बोला तू फक्त भिवू नको, तू जर घाबरलीस तर भिणारा आत्मा काय करेल, तुला नक्की कॅन्सर होईल। तू तापाला घाबरते का? तू आजाराला दुसरे घाबरते का? नाही घाबरत, तुला माहिती आहे मृत्यू येणार नाही, मग तू काय असं घाबरतेस की तुला कॅन्सर होईल आणि तुला मृत्यू येईल? मग माझी पण तुला पिढली, अरे हां खरी गोष्ट आहे, अरे आपण कोणत्याच दुसऱ्या आजाराला घाबरत नाही, मग कॅन्सरला मी का घाबरू, मग मला कॅन्सरच लागेल। इसलिए किसी बात से मत डरो, हमेशा निश्चिंत रहो। क्यों? क्योंकि आपका रक्षक जागा है, आपका रक्षक सोया नहीं, आपका रक्षक बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको किसी चीज़ से हानि नहीं होगी, ये हमेशा याद रहो। तो कहने का उद्देश्य, अगर दुष्ट से भी अगर कोई बुरा हुआ, उसमें भी परमेश्वर क्या करेगा, भलाई उत्पन्न करेगा। आपका कभी भी ज़िंदगी में बुरा नहीं होगा। यहाँ लिखा है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हम अपनी मर्ज़ी से आए क्या? हम आना चाहते थे क्या यीशु के पास? नहीं, मालूम ही नहीं था। यीशु के बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं था, और अगर मालूम हुआ भी तो हमने नकारे हुए लोग नहीं। वो कुछ ऐसा हो गया, एक ऐसा मोड़ आया, ऐसा समय आया, फिर प्रभु को हमने पकड़ा। सही बात है। तो हम सब परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। तो अभी परमेश्वर का वचन, अभी आपको सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दी, क्योंकि 29 में जाने से पहले हम सब जानते हैं। इसका मतलब प्रियो, कभी भी कुछ भी ज़िंदगी में हुआ तो परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना, परमेश्वर को दोष नहीं देना। परमेश्वर कभी भी हमारी ज़िंदगी में बुरा नहीं करता। दूसरा, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी बुरा नहीं होगा, सब बातें मिलकर अच्छा ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर क्या है? भला है। आपका परमेश्वर भला है, आपकी ज़िंदगी में भी क्या होगा? भला ही होगा, कभी बुरा नहीं। याद रखो, अगर आपको सताने वाले लोग इधर आकर झगड़ा भी करते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप बाइबल में लिखा है, तेरे सताने वाले, तेरा तिरस्कार करने वाले और उनका वंश क्या करेगा? तेरे सामने सिर झुकाए हुए आएगा। लेकिन तुम भी कभी भी किसी के सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। तेरे सताने वाले, तेरे सारे शत्रु तेरे सामने से, इस पृथ्वी से झट से नाश हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है झट से, जैसे घास की ना, लेकिन धर्मी तू निरंतर बना रहेगा। हमारे शत्रु के सामने हम कभी नहीं जाएंगे, ये याद रखें। हमारे शत्रु हमारे सामने जाएंगे, हम कभी भी नहीं तो शत्रु आनंद करेगा ना। अगर हम चले गए पहले, हम देखा नेचुरली हम सबको हमारे अड़ोसी पड़ोस में कहीं ना कहीं शत्रु रहते हैं। अड़ोसी पड़ोसी में शैतान तो हमारा है ही शत्रु, लेकिन वो ऐसे भी कुछ लोगों को पकड़ता है जिनके द्वारा हमें तकलीफ मिले, सताव मिले, टॉर्चर मिले, कुछ ना कुछ करने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ऐसे शत्रुओं को, मनुष्य जो बदलने वाले नहीं है, ऐसे शत्रुओं को पहले छुड़ा देता है, ताकि हमें कोई विपत्ति से जाना नहीं पड़े। तो ये 2 पॉइंट परमेश्वर बताता है। तीसरा, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी, परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना। बुरा में भी भलाई होगा। बुरा हुआ है उसमें भी सब बातें क्या हो जाएगी? आगे भलाई होगी। इसलिए अगर बुरा हुआ बोलकर उस परिस्थिति में रोकर रोना है, रोना आएगा, रो, लेकिन कुड़कुड़ाना नहीं, परमेश्वर को ब्लेम करना नहीं, बोलना प्रभु ये परिस्थिति भी मेरे लिए अच्छी ही होगी, मेरे लिए भली होगी, मेरा अच्छा ही होगा, इसमें मेरा भलाई होगा। बोले मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे शत्रु, लेकिन इसमें भी मेरा अच्छा ही होगा। ये 3 पॉइंट आपको बताया। अभी हम 29 वचन में जाएंगे। अभी परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार हमको बुलाया है। तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से हमें जान लिया और हमें क्या करने के लिए बुलाया? उसके पुत्र का स्वरूप आने के लिए, यीशु मसीह का हमें स्वरूप आने के लिए। यानी हम कैसे दिखे? हम यीशु मसीह के जैसा। अभी देखो, हमारा जो एक फेस दिया है वो एंडिंग तक हमारा फेस ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन स्वरूप यानी क्या? हमारा जैसे दिखना, मसीह यानी लोगों को हमारे अंदर यीशु दिखाई देगा।
हमारी चाल से, हमारी बोली से, हमारे वागणूक से, हमारे उठने से, बैठने से, हर काम से लोगों को यीशु दिखाई देगा। यीशु ने हमको क्यों इस संसार में चुना, इस संसार में बुलाया? क्योंकि हम यीशु के जैसे चल रहे हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमारा ज्येष्ठ भाई है, यानी पहिलौठा, हमारा बड़ा भाई है। अब हम हमारा बड़ा भाई जैसा, अभी जैसे प्रथम जैसा है वैसे ही प्रणाम, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों भाई भाई सेम दिखते हैं। वैसे ही हम भी क्या होना चाहिए, हम भी यीशु के जैसे दिखने चाहिए। तो हम कैसे यीशु के जैसे दिखेंगे? इसलिए आज हम लोग को प्रभु क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लोगों का गलतियों के ऊपर अपराध भाव देने के लिए, एक दूसरे से मिलजुल करने के लिए। अगर हम एक दूसरे के कुछ भी करते हैं तो हम ज़्यादा टाइम तक मुँह फुला के रहते हैं क्या? नहीं रहते। सूर्यास्त होने से पहले हमारा क्या हो जाता है, तुरंत बात करना चालू हो जाता है। हम एकदम मुँह फुला के नहीं बैठ पाते, हमसे नहीं हो सकता। ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर ट्राई करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि हम कड़वाहट में भर जाते हैं, नुकसान हमारा ही होता है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको अनुभव होगा, क्योंकि अगर आपने मुँह फुला के बैठे होगे किसी से, नेचुरली एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को कभी कभी ठेस पहुँचा देता है, और कभी कभी दुष्ट दूसरे विश्वासियों को भी पकड़ता है ताकि हमें बनाए। लेकिन परमेश्वर भी अलाउ क्यों करता है मालूम? दूसरे मसीहों को, निर्बलों को द्वारा हमें, ताकि हमें बनाने के लिए। जब तक दूसरा मसीह, हम अविश्वासियों से तो हमारा उठना बैठना नहीं है, लेकिन विश्वासियों से है। और अविश्वासियों का दर्द हम सह लेंगे, लेकिन विश्वासियों का दर्द सहते हैं क्या? बताओ, नहीं सहते। हम क्या सोचते हैं, वचन मालूम है, ये चर्च आता है, एक ही पास्टर है, एक ही वचन है, फिर ये ऐसा क्यों किया, अच्छा नहीं किया, और हम सही नहीं पाते। जबकि परमेश्वर मसीहों के द्वारा ऐसे समस्याओं या तकलीफ या बर्तन को बर्तन लगना, थोड़ा सा टिक होना या कुटुंबमय होना, ये क्यों होता है? ताकि हमें बनाने के लिए, हमें बनाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें सहन शक्ति आने के लिए। इसलिए कभी कभी ऐसे भी मसीह हैं जो कभी कभी अपने घरों में आकर झगड़े भी लगा देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनसे सावधान रहो, कभी भी सावधान रहो, उनसे जागरूक रहो। ये मालूम है हमें, हाँ चलो ये मसीह भाई बहनों का स्वभाव ऐसा है, तो थोड़ी सी उनसे आओ बैठो, लेकिन उनकी हर बात पर विश्वास मत करो, हर बात पर विश्वास मत करो। वही विश्वास ही है, आए तो लेना ही है, क्योंकि उसके अंदर भी यीशु ही है। हम नहीं बोल सकते जाओ, ऐसा नहीं बोल सकते, आए लो। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, उनके खमीर से सावधान। अभी हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हम उनकी खमीर से सावधान रहते हैं। उनका स्वभाव लेकर, उनका धारण कर कर, उन्होंने कुछ कई बातों को देकर हम किसी दूसरे से रिश्ता खराब नहीं करें, या उन बातों को लेकर हम, मैं मेरे पति में मुझ में झगड़ा हम लोग नहीं करते। हम क्या करते हैं, सावध रहते हैं। हमको मालूम है बाबा, हाँ एक ऐसे है, अब वैसे जागरूक करना। फिर जाके पति को कहीं को पूछने का, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया कैसे, या उन्होंने मुझे नहीं पूछना चाहिए, तूने ऐसे किया ऐसे किया। हमको मालूम है, ये सावध है, ख्याल करना। यानी मैं नहीं बोलती हूँ कि सब मसीह बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर उसके स्वरूप में बना रहा है। पतरस के जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया और यीशु ने कहा है शैतान दूर है। तो आप सोचो, पतरस तो एक अच्छा प्रभु का शिष्य है जो यीशु के साथ 3 साल रहा है ना। उसने यीशु का इनकार भी, चलो पहला उसने, शैतान ने उसको पकड़ा, तभी बोला प्रभु जी आपके साथ ऐसा ये गलती हो गई। दूसरी बार भी, मैं इसको नहीं जानता, मैं शपथ खाता हूँ मैं इसे नहीं पहचानता। पतरस जो 3 साल यीशु के साथ, तब ऐसा मत सोचो जो 4-5 साल यीशु में है वो लोग पक्के मसीह है, उनसे गलतियाँ नहीं होगी, गलत वार्तालाप होगा। इसलिए हम पहचानने का, हमने पहचानना कि हाँ ये व्यक्ति सच बात बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, मेरे लाभ के लिए है। क्या बाइबल में क्या लिखा है, तुम्हारे बोलने से सामने वाले की उन्नति होनी चाहिए। अगर मसीह लोग आपस में बैठते हैं तो सुनने वाला, उस घर में आने वाले लोगों की उन्नति होनी चाहिए। और जब संगति करते हैं तो प्रार्थना की संगति, बुराई नहीं, इसका निकाल इसका निकाल इसका निकाल, वो नहीं होना चाहिए, परंतु मसीह का वार्तालाप, घर में जो कुछ है बातचीत करके, प्रार्थना करके, ये प्रभु जी। हम भी 1-1 घंटा किसी के घर में जाके आधा घंटा बैठते हैं, लेकिन हम नहीं निकालते इसने ऐसे के, इसने ऐसे के, इसने ऐसे के, नहीं बोलते। हमें तो सब कुछ मालूम है, लेकिन हम नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो हमारा लावा लावी लावने का धंधा नहीं है। तो
तो झगड़ा हो गया ना। बाइबल में लिखा है 2 भाइयों में झगड़ा न लगाने वाले से परमेश्वर क्या करता है मालूम है? सबोपदेश में नहीं, नीति वचन में 6 में। परमेश्वर को बिल्कुल वो व्यक्ति पसंद नहीं है 2 भाइयों में। जैसे सोचो उदाहरण, अगर मैं भाग्यश्री में और अशोक घर में झगड़ा लगा रही, उनके घर में झगड़ा लगा रही बाप बेटी में, वो भी 2 भाई हो गए ना, प्रभु के भाई हो गए ना। भाग्यश्री भी भाई, ये भी भाई, यीशु के भाइयों में। हम सब प्रभु में भाई है यीशु के। आपस में हम झगड़ा लगाना, सोचो मैं प्रमीला सिस्टर में और प्रेम भाई में झगड़ा लगा रही, वो परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा, बोलेगा ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं। सोचो मैं अगर दिलीप भाई में, अभी पति हम बोलेंगे ये थोड़ी भाई भाई है, नहीं, प्रभु के तो भाई है। झगड़ा लगाना बहुत गलत काम है। तो कहने का उद्देश्य हमको परमेश्वर के स्वरूप में बुलाया है, इसलिए क्या करने का, ऐसे लोग आते हैं तो हम जागरूक रहना, प्रेयर करना, उनके पहले बोला प्रभु मेरा मंडली में लाऊंगी हूँ, तो ऐसा करके प्रेयर करना। दूसरी बात हम प्रेयर करना और हम भी सीखना, परमेश्वर हमें भी क्या कर रहा है, परमेश्वर का स्वरूप ला रहा है, परमेश्वर का स्वरूप यानी परमेश्वर के जैसा बना रहा है। ये मुख्य उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमको बुलाया क्यों, ताकि हम यीशु के पुत्र के स्वरूप में हो जाए। और कभी कभी हमारे घर में भी हम, जैसे अगर परमेश्वर ने आपके घर में आपको यीशु में चुना है तो आप पहिलोटे, यानी आप घर के पहिलोटे। जैसे उदाहरण मेरे घर में मैं 4था नंबर है, लेकिन देखा गया तो मैं मेरे घर में पहिलोटा हूँ। कैसे? क्योंकि मैं यीशु में सबसे पहले चुनी हुई। तो मेरी बड़ी बहन, उसके बाद की बड़ी बहन और मेरा भाई और सबसे छोटी बहन, ये मेरे बाप के लोग। जन्म से जिनका पहले से जन्म पहिलोटा हो गया भाग्यशाली, प्रभु की स्तुति, वो तो प्रभु के ही है, क्योंकि जो पहले हैं वो परमेश्वर है, उनके घर में। अब हम तो पहले नहीं है, हम तो 4था है। आप में से भी किसी न किसी का 2 नंबर 3 नंबर, हाँ देखो सबसे लास्ट है, लास्ट ससुराल में पाएगा। बाइबल में लिखा है, देखा सबसे लास्ट, पहला तुम बनी गई ना। बाइबल में क्या लिखा है, जो सब पीछे है वो आगे हो गए। तो कहने का उद्देश्य क्या है मालूम, हमारे घर में भी परमेश्वर हमें पहला स्थान देता है, पहिलोटा बोलकर चुनता है, ताकि हमारे द्वारा हमारे घर के लोगों को क्या कर सके, चुन सके। यहाँ लिखा है। इसलिए 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट परमेश्वर हमें बताया है कि हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए चुना है, और हम अपने भाई यीशु मसीह के जैसा हो, और हमारे घर के भाइयों में भी हम पहिलोटा हैं। ये पॉइंट है। 30 वचन। अब जब परमेश्वर ने हमको पहले से चुना है, बुलाया भी है, बुलाया है इसलिए तो आज हमें है ना, जिन्हें बुलाया तो हमको परमेश्वर क्या कहता है, धर्मी। धर्मी यानी क्या, वचन पर, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला, ऐसा धर्मी। अब जब परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है तो महिमा भी दी है। इसीलिए लोग आज हमारे लोग मतलब बोलते हैं ना, अरे बाबा आपने प्रार्थना की इसलिए हमारी ज़िंदगी में ऐसा है। इसलिए लोग आपको आदर देते हैं, लोग आपको मान देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, उसे कहते हैं। हम जितनी परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं, क्योंकि धर्मी क्या करता है, परमेश्वर का अंगीकार करता है। 4 आदमी के बीच में परमेश्वर की महिमा करता है। तो जब वो परमेश्वर की महिमा करता है तो परमेश्वर उसकी भी महिमा देते हैं। तो ये पॉइंट परमेश्वर आपको कहता है। आज प्रभु इस वचन से आप सबसे परमेश्वर आज कैसे कहता है। अभी सबसे पहले हम सूर्यवंशी भाई के लिए बनाएंगे। सूर्यवंशी भाई के कुटुंब के लिए आज प्रभु आपको कहता है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होगा, आप प्रभु को प्यार करते रहो, सब बातें भले ही होगी, कभी आपका बुरा नहीं है। एक याद रखो, अगर आपने बुरा किया है आपका बुरा होगा, आपने बुरा नहीं किया तो आपका बुरा करने वाला कोई नहीं, ये हमेशा याद रखो। तो इसलिए ये वचन इनको द्वारा आपको भी यही कहता है, आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर जो सब बातें मिलकर भलाई होगी। इसलिए आप जानते हैं, तो इसलिए प्रभु को कभी कोसो मत, प्रार्थना में कभी मत बोलना, एक दूसरे को कभी मत बोलना, देव असा का करतो, देवाने असं का होऊन दिलं, देवाने जे होऊन झालं चांगल्यासाठी, देव याच्यात चांगलं करेल, प्रभु उसमें अच्छा करेगा, ऐसा सोच रखो, ऐसा बोलो। हमारे भी ज़िंदगी में मैं और मेरे पति हम लोग जब बात करते हैं ऐसा हो गया तो हम बोलते प्रभु इसमें भी भलाई करेगा, देखना अच्छा है, इसमें परमेश्वर अच्छा करेगा, और सचमुच परमेश्वर आगे भलाई उत्पन्न करता है, मालूम हुआ। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में दुख, संकट, कुछ भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर उसमें भला उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, आप परमेश्वर को प्यार करते रहो, परमेश्वर का स्वरूप आप में आने दो, उसके पुत्र का स्वरूप आपके अंदर आने दो,
यीशु के जैसा बनो और परमेश्वर धर्मी बनकर आपको बुलाया है। धर्मी रहो। धर्मी अधर्म का काम करना शोभन है। आप सबको प्रभु धर्मी बोले, तो अधर्म का काम, बुरा काम, अधर्मी काम कभी मत। वो दुष्टता का काम दुष्ट को ही करना। धर्मी दुष्टता का काम करना शोभा देता है, कभी मत आप सुनिए। और तब आप ऐसे आपकी परमेश्वर क्या करेगा, आज के बाद से महिमा करेगा। परमेश्वर आपकी महिमा कराएगा और आपकी महिमा होने देगा। लोग आपकी महिमा करेंगे, अरे ये भाई अच्छा है, ऐसा करके लोग अभी तक आप बोलते हुए काय तो सुबह अशोक ऐसा है, असा आहे, असा आहे, बोलत असतो, बोलत हे काय असं. पण पुढं देव तुमचा गौरव, ह्या देव नक्की म्हटलंय तर महिमा भी दी है, देगा असं बोलला का चालेल. तो प्रभु आज आपको महिमा दी है, देगा नहीं बोला, दी ही नहीं बोला, ही यानी पास्ट टेंस होता नहीं हुआ, हे यानी प्रेजेंट, यानी आज आपको महिमा मिला. बोलिए आप इस वचन को स्वीकार करें. इस कुटुंब के लिए भी प्रार्थना करेंगे और आप सबके लिए भी प्रार्थना करेंगे. पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता भाई अशोक सूर्यवंशी कुटुंब के लिए प्रार्थना करते. मेरे राजा, जैसे आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती है और जो उनकी इच्छा के अनुसार दिलाए. और प्रभु तू उसके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौता है और जब बुलाया है तो धर्मी भी ठहरे और महिमा भी दी. तो प्रभु इस वचन को मैं इनके ऊपर रख कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाकर को इन वचनों को रख कर इन्हें यीशु के नाम से आशीषित कर. धन्यवाद देते, आपके पंख में सुरक्षित रखना प्रभु. आज से प्रभु ये धर्मी है और आपने इनको महिमा दी है, इसलिए जो कोई इन्हें कोसेगा वो आपको सज जाएगा, जो इन्हें आशीष देगा वो आशीष में भागेगा. आपके लहू तले लाते प्रभु, जैसे यहोशू में कहा है ना, कोई तेरे सामने देर खड़ा न रह सके. तो प्रभु यही वचन रखकर इन्हें मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु. आप इनको तेरे पंख में सुरक्षित रखना, इस कुटुंब को आंखों की पुतली के समान संभाल लेना प्रभु. पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर, इनके अड़ोसी पड़ोसी में भय रखना है, अड़ोसी पड़ोसी इनका भय माने और इनके बीच में ये राजा के जैसे रहे यीशु के नाम से प्रभु. इसलिए प्रभु पवित्र पिता इनको इस एरिया का नेता बनाने के लिए प्रभु, इनको जैसे अय्यूब को तूने रिच किया प्रभु, जोसेफ को तूने रिच किया, मैंने प्रधान ठहराया, वैसे ही आज से भी आगे, आज से प्रभु और आगे ये प्रधान रहेंगे. इस एरिया में लोग इनके पास झुकेंगे, सिर झुकाए हुए आएंगे प्रभु, और ऐसा एक दिन जरूर होगा. धन्यवाद देते यीशु के नाम से डिक्लेयर करते, धन्यवाद देते प्रभु. आपका लहू लगाते, इस एरिया में यीशु के नाम से शांति घोषित करते, इस घर में यीशु के नाम से शांति घोषित करते, आपके लहू तले लाते. इस प्रभु रोड को पवित्र पिता बड़ा होने के लिए घोषणा करते, लेकिन इस रोड को कोई भी काबिज करने नहीं देना, कोई भी यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी इनसे झगड़ा करने नहीं देना. मेरा वचन कहता है ना, कोई दुख देने वाला तेरे डेरे के निकट नहीं है, कोई दुख तेरे डेरे के निकट. तो प्रभु यीशु के नाम से इन वचनों को रखकर प्रभु पवित्र पिता में इनके दरवाजे पर ये वचन रखते हुए दुख देने वाला न कोई दुख न कोई दुख देना है. इस एरिया में हमेशा आपकी शांति घोषित करती और आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से लगा कर आशीषित करती हूँ. इस एरिया में आपकी शांति घोषित करती हूँ, आपका लहू लगाती हूँ और प्रभु आपके पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ. इस घर के ऊपर भी लोग रहने के लिए आने के लिए सहायता करें, आपके पंख में सुरक्षित रखो प्रभु. धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते. इस घर को यीशु के लहू से कवर करते हैं और प्रभु आज इस घर में हम सबको आने के लिए मौका मिला. इन सब के घर में प्रभु यीशु के नाम से इस वचनों को रखते हैं. प्रभु प्रेम भाई आर्या के घर में प्रभु, दिलीप यादव
भाई के घर के अंदर पवित्र सेनाधीश पिता रानी कुटुंब के ऊपर, गायकवाड़ कुटुंब के ऊपर, राडाव कुटुंब के ऊपर, शिंदे कुटुंब के ऊपर, मेरे महान पवित्र पिता चंद्रा कुटुंब के ऊपर, यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र प्रभु अब्बा वासंती गायकवाड़ इस कुटुंब के ऊपर, यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु पवित्र पिता इन वचनों को रखते प्रभु इनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी और प्रभु ये परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं, इसीलिए प्रभु आपके पुत्र का स्वरूप इनमें हो, उनके घर में जितने लोग हैं उनमें हो और प्रभु अपने घर में ये भाइयों में पहलौटे हो, यीशु के नाम से ये सब धर्मीय कर, तूने इनको धर्मी ठहराया है इसलिए इन्हें महिमा भी दी है, यीशु के नाम से ये वचन को मैं रखती हूँ प्रभु आपका आकाश इनके लिए खोल देती हूँ प्रभु यीशु के नाम से आज से आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल कर प्रभु समय समय पर इनके लिए मेह बरसाने के लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर प्रभु इनकी सारी जरूरत प्रभु धन के द्वारा पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ये अपने एरिया में रिच रहे, इनमें से कोई भी गरीब न रहे, मैं इस वचन को रखती हूँ प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता सूर्यवंशी भाई आज से कभी गरीब नहीं रहेंगे, पवित्र पिता आडाव फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी, प्रभु वासंती गायकवाड़ कभी गरीब नहीं रहेगी फैमिली, प्रभु मेघा गायकवाड़ फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी, रानी फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी, यादव फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी, आर्या फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी, शिंदे फैमिली कभी गरीब नहीं रहेगी, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ प्रभु चंद्रा फैमिली प्रभु कभी गरीब नहीं रहेगी, यीशु के नाम से ये रिच है, ये श्रीमंत बाइबल में लिखा है यीशु इनके लिए गरीब हुआ, यीशु की अमीरता धनवंता इन्हें मिले, ये धनी हो जाए यीशु के नाम से प्रभु इनके पास इतना धन होगा, इनके पास धन होगा, बहुत धन होगा, कर्जा लेंगे नहीं कर्जा देने वाले प्रभु धन्यवाद देते पिता आपका लहू लगाकर इन्हें आशीष आपका लहू लगाकर इनको आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना, क्योंकि प्रभु मैंने देखा है प्रभु जिसके पास धन होता है ना लोग उससे झगड़ा करने के लिए डरते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु ये अमीर हो जाए, अमीर यीशु के नाम से, और ये कभी आपको भूलेंगे नहीं प्रभु, ये ऐसे लोग नहीं है कि ज़्यादा धन मिलेगा तो आपको भूल जाए, नहीं प्रभु तो इनको दे, बहुत दे प्रभु बहुत दे, ताकि ये भी आपको दे सके और प्रभु इस पृथ्वी पर अधिकारी बोलकर रहे। धन्यवाद देते आपके पंख में सुरक्षित, सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा सारा गौरव में आपको दे, इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करें प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहे आमीन।